तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो आज के इस प्यारे इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले बच्चों देखेंगे। कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के अंतर्गत बच्चों एंटेरोबिएसिस अर्थात बच्चों एंटेरोबिएसिस रोग के बारे में अर्थात चूना रोग के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा बच्चों, आपको यह रोग एक एक क्लियर जरूर से हो जाने वाला है। तो चलिए अब हम बिना किसी समय गवाए इस टॉपिक को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ओवरव्यू जान लेते हैं कि इस चूना रोग का अर्थात एंटेरोबिएसिस रोग का आखिर क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। तो बच्चों सबसे पहले इसके फैलने के कारण को जानेंगे, फिर इसके लक्षण और इसके फैलाव कैसे होता है उसको जानेंगे, फिर बच्चों इसके बचाव के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए अब हम एंटेरोबिएसिस जो यह रोग है यह किसके माध्यम से फैलता है इसको देख लेते हैं। तो यह रोग एंटेरोबियस क्या है बच्चों, यह रोग एंटेरोबियस वर्मिकुलेरिया के संक्रमण से होता है। देख सकते हैं यह एक प्रकार से क्या है, इसका कारण है, इसका कारक है। क्या कारक है बच्चों, एंटेरोबियस वर्मिकुलेरिया नामक यह जीवाणु विषाणु जो भी है बच्चों, इसके द्वारा क्या होता है, इसका संक्रमण हो जाता है। यह रोग सामान्यतः बच्चों में होता है। देख सकते हैं यह जो रोग होता है चूना रोग सामान्यतः बच्चों में होता है। इसमें बच्चों शरीर के किसी भी स्थान पर क्या होती है, खुजली होने लगती है। खासकर बच्चों बैक में क्या होती है, खुजली होने लगती है पीछे तरफ। तो आइए अब हम इसके लक्षण को देख लेते हैं कि जिसको चूना रोग हो चुका है, जिस बच्चे को, जिस व्यक्ति को, उनमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहले देखेंगे गुदा खुजली अर्थात बच्चों शरीर के किसी भी स्थान पर, किसी भी त्वचा पर क्या होती है, खुजली होती है। खासकर पीछे साइड क्या होती है बच्चों, खुजली होती है बैक में। आगे देखेंगे बच्चों आगे समझेंगे विशेषकर रात में क्या होती है बच्चों, पिनवार्म क्या करते हैं, रात में खुजली वाले स्थान पर अंडे देते हैं। देख सकते हैं जो ये पिनवार्म नामक क्या है बच्चों, छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, या क्या कर देते हैं, जो खुजली वाले स्थान होते हैं वहां पर अंडे दे देते हैं, जिससे खुजली क्या होती है बच्चों, खुजली और जलन होने लगती है। देख सकते हैं शरीर के किसी भी त्वचा में क्या कर देते हैं, जो पिनवार्म नामक सूक्ष्म जीव होते हैं यह अपना अंडा छोड़ देते हैं। ये अंडे बच्चों इतने छोटे होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते, इसको माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है, इसको सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है। देख सकते हैं तो ये जो बच्चों पिनवार्म जो होते हैं वह इस स्थान पर क्या छोड़ते हैं, अंडे छोड़ते हैं, और उससे हमारे शरीर में क्या होती है, खुजली और जलन होने लगती है। दूसरा देख सकते हैं पिनवार्म से पीड़ित व्यक्ति को सोने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि बच्चों जब यह पिनवार्म नामक क्या है सूक्ष्मजीव है, यह अंडे छोड़ते हैं तो इस स्थान पर बहुत खुजली होती है, तो जो रोगी होते हैं वह सो नहीं पाते हैं, जिससे वजन क्या हो जाता है बच्चों, कम हो सकता है। देख सकते हैं या फिर कम हो जाता है। तो इस प्रकार से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं चूना रोग में। अब इसका फैलाव कैसे होता है, इसका संक्रमण कैसे होता है इसको देख सकते हैं। तो जो पिनवार्म होता है हमारे किसी भी त्वचा पर या फिर बैक पर बच्चों अपने अंडे दे देते हैं। देख सकते हैं अपने अंडे जो होते हैं पिनवार्म दे देते हैं किसी भी शरीर की त्वचा पर, तब वह व्यक्ति बच्चों उस जगह को क्या करता है, छूता है या फिर किसी प्रकार का उसको खरोचता है। खुजली होता है तो क्या करेगा बच्चों, खरोचता है नाखून से, तो अंडे क्या होते हैं उंगलियों के नाखून में क्या हो जाते हैं बच्चों, चिपक कर फैलाव करते हैं। अब चिपक कर किस प्रकार से फैलाव बच्चों, जब उस स्थान पर बच्चों खुजलाते हैं तो वह जो अंडे होते हैं हमारे नाखून में चिपक जाते हैं। और बच्चों अगर उस हाथ से बच्चों किसी भी अन्य स्थान को अगर टच कर रहे हैं तो वहां भी क्या हो जाता है बच्चों, खुजली हो जाता है, वहां भी यह रोग फैल जाता है। अगर बच्चों हम लोग उसी हाथ को क्या करते हैं, भोजन खाते हैं बिना हाथ धोए, तो क्या हो जाता है बच्चों, वह जो जीवाणु है क्या है बच्चों, पिनवार्म के जो अंडे हैं वह हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और बेचैनी महसूस होती है। तो इस प्रकार से इसका क्या होता है बच्चों, फैलाव होता है चूना रोग का। अब इससे बचाव को देख सकते हैं कि इससे किस प्रकार से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। देख सकते हैं साफ सफाई पर क्या रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। खुजली वाले स्थानों को न छुए। देख सकते हैं जो जहां पर खुजली हो रहा है उस स्थान को नहीं छूना चाहिए। हाथ को बार बार धोना चाहिए, यानी कि बच्चों हाथों की साफ सफाई बेहतर जरूरी है, क्योंकि इनका जो फैलने का जो कारण है बच्चों हाथ ही से होता है, नाखून के द्वारा होता है। देख सकते हैं उंगलियों के नाखून में चिपक जाते हैं और फैलाव करते हैं, इस कारण हाथ को बार बार धोना चाहिए। अगर खुजली हो रहा है तो उसके बाद भी क्या करना चाहिए, हाथ धोना चाहिए। खुजली वाले स्थानों को स्पर्श करके अन्य स्थान को स्पर्श न करे। देख सकते हैं बच्चों साफ साफ बोला गया, क्या बोला गया, जहां खुजली हो रहा है उस स्थान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर उस स्थान को स्पर्श कर रहे हैं तो हाथ धो लें।
तुरंत ही किसी अन्य स्थान को क्या ना करें, स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी अन्य स्थान को हम स्पर्श करते हैं तो वहां भी क्या हो सकता है बच्चों, खुजली या फिर जलन वहां भी उस स्थान पर हो सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज के इस टॉपिक में हम लोग एंटेरोबिएसिस अर्थात चूना रोग के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से दे चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बच्चों बेल वाले आइकन को दबाकर यहाँ पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुँचती रहे और आप 12th बायोलॉजी की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।